सोचा आज एक और वीडियो बना दूँ। मैंने कुछ लिखा था। जब मुझे ये चीज़ बोलनी थी आप लोग को, तब मैंने ये चीज़ लिखी थी। What to do when you have adapted some things from the ex-in-laws and now they're not there? What to do of it? And it is not just healing from that one man's doing, but the entire family. Where do I stand? And the society, it doesn't even know what it is doing. Calling Stockholm Syndrome an arranged marriage, where the woman or the man start falling in love due to always being together, being habituated, and then raising a family also. There is not a way out. Also, there is not an easy way out, even if there is. Now, what am I to do of the habit where I seek so much attention as I've taken on the ex father in law? He needed attention like a baby. And seeing him win and get through the circumstances like a winner made me feel I can be a winner too. And what about all the love the younger children of the house got? We already know that the elder get raised and the younger get all the fun part, right? They're not like raised. The younger ones are like, they're raised in chilling, and the elder ones are like properly strictly raised. When I feel I did take on a bit of the disrespect and boldness, how to be disrespectful. I did learn how to be a bit disrespectful and how to be bold. And जो चीज़ नॉर्मल है, ज़रूरत पे डिसरिस्पेक्टफुल होना, मैं बहुत नाइव थी. So I feel I did take on a bit of the disrespect part and boldness that doesn't feel home inside of me. They were my almost family, but breathing in the cleaner air, not able to breathe pure oxygen. समझो कि दिल्ली की पोल्यूशन वाली हवा की आदत सी लग गई है कि प्योर ऑक्सीजन काफ़ी तेज़ नाक में चुभ रहा है. इट्स लाइक एक बार किसी ने आपको पिज़्ज़ा खाना सिखा दिया एंड देन वो बोले छोड़ दो आउट ऑफ नोवेयर, बस छोड़ दो आउट ऑफ नोवेयर. तो शादी टूटते हुए तो नहीं सोची थी कि मतलब कि भाई टूट ही जाएगी, बट टूट ही गई और अलग ही रीज़न की वजह से टूट गई. मतलब वो मेरा एक सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि मतलब कुछ और रीज़न हो सकता था. पता है, मैं रोज़ द रीज़न आई टेल यू मैनिफेस्टेशंस वर्क इज़, मैं हर रोज़ अपने कबर्ड में मतलब नीचे एक बैग रखती थी. वन डे आई वाज लाइक रियली फेड अप, तो नीचे बैग रखती थी. वो बैग में थोड़ा बहुत जो भी मुझे सामान चाहिए होगा इफ़ आई लाइक रन अवे, तो वो मैं रखती थी और मैं रोज़ वो बैग को देखती थी. वैसे ही मेरी एक फ्रेंड है, वो ऐसे चाम लटका के रखती थी बटरफ्लाई वाला कि उसको एक नया घर चाहिए और अभी उसने ले लिया है. सो मैं वो बैग रखती थी कि मैं कब वहाँ से निकलूँ. सो माई एक्स हस्बैंड, जिस दिन हमारी शादी हुई, ठीक है, उस दिन आफ्टर द फेरा, तो फेरे के बाद रोया है, ठीक है, वो रोया है फेरों के बाद ताकि सबको ऐसा लगे कि अरे ये वो. बट उसके बाद जब मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो थी उसका मेरे पास नंबर नहीं था, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था. मेरे को उसका फ़ोन लेना पड़ा क्योंकि मेरे को वो इंस्टाग्राम से उसका नंबर देख के यूज़र नेम से नंबर कॉल करना था कि किधर हो आप लोग, तो दिख नहीं रहे थे होटल पे. एंड हिज सर्च हिस्ट्री वाज ऑल लाइक BBW और वो सब कुछ ऑन द डे ऑफ आवर मैरिज. BBW और ऑल ऑफ दोज स्लट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दोज women and everything. एंड ऑल ऑफ दिस केम आउट ऑफ नोवेयर. ऐसा भी नहीं कि मैं उसको जानती हूँ, या ऐसा भी नहीं कि मेरे को ये चीज़ पता हो कि हाँ ये चीज़ ठीक है, या उसने से कुछ कराने की कोशिश नहीं की. उसने उस चीज़ को मतलब बहुत गंदी तरीके से लिया, मतलब छीन लिया. मतलब कुछ कर रहा था वो उनके साथ या ऐसा कुछ, उसने छीन लिया वो फ़ोन. और मतलब शादी के दिन हुआ ये, और रिसेप्शन के टाइम आई वॉज लाइक मैड एट हिम कि क्या है ये सब कुछ, बट स्टिल लाइक पोजिंग फॉर द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. ही वाज स्टिल होल्डिंग माई लहंगा रात को ऐसे. ही लॉस्ट द गोल्ड चेन ऑल्सो दैट डे, मतलब जो हमारी फैमिली ने दी थी उनको. ऑल्सो उसने मेरे बर्थडेज पे गोल्ड चेन और वो सब कुछ, हर कुछ इवेंट पे गोल्ड और डायमंड्स वो सब देते थे ये लोग, सो दैट हमारी फैमिली को लगे कि अरे दीज आर वेरी रिच पीपल एंड कि भाई बड़ा ऐसे इसको रखेंगे. मेरे पापा के तो मैंने आंखों में आंसू देखे थे खुशी के कि अरे भाई नाउ माई डॉटर विल बी लाइक रियली हैप्पी एंड एवरीथिंग. उसकी मम्मी को भी मैं बोलती थी कि मैं नाइट स्टे के लिए जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर, ये वो.
वहाँ जाने के बाद तो भाई उसने तो मेरे को तमाचा ही लगा दिया, मतलब बिहेवियर से, नॉट लाइक एक्चुअल तमाचा, उससे भी बड़ा। वो भी लगा देती तो समझ आता, अभी मेरे को ये सब तकलीफ़ें नहीं होती, बट उसने उससे भी और ख़राब चीज़ें की। मतलब मेरी छोटी छोटी बातों के लिए डांट खिलवाना, तो ये सब तो मेरे लिए इमेजिनरी रह गया कि मैं कहीं जाऊँगी। मतलब मैं 8 बजे भी तो आधा घंटा कहाँ लेट हो गया था तुझे, ये सब था। तो मैं सोचती भी कैसे कि हाँ मतलब मुझे कहीं जाना है इतने बजे, सोचती भी कैसे, और मैं उस बंदे के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकती थी। फिर एक पॉइंट आ गया कि मतलब उसको क्रिकेट देखने जाना था तेरे उसके फ्रेंड्स के साथ। फिर मतलब फिर मैं बोल रही मैं घर में रह के सड़ूँ, पूरे दिन ऑफिस से होके आई, मैं क्यों बंद रूम में सड़ूँ। मैं वॉक पे चली जाती थी, यहाँ हमारे जैसे बाजू में थ्रिफ्ट शॉप था जो रात के 2 बजे तक खुला रहता था, मैं वहाँ चली जाती थी, और उसको घंटा भी कुछ नहीं पड़ जाती थी कि ये क्या कर रही है कहाँ। एंड में तो उसने बस अपनी वो एक्स का ही किया, मतलब मैं उसकी एक्स की वजह से छोड़ के आई उसको, और वो भी मेरा नेचुरल रिएक्शन नहीं था। वन ऑफ द थेरेपिस्ट चैलेंज मी कि अगर आपको छोड़ के आना होता ना तो आप कब से छोड़ के आ रहे थे, आप यहाँ पे ये सब बोल नहीं रहे होते। दैट चैलेंज, एंड ऑल्सो जिस रात को मैंने उसको पकड़ा, उस रात को वो नीचे मुझे लेने भी नहीं आया। वो उस रात को उसको फ़ोन करके उसको बता रहा है ये सब चीज़ें। इंटरेस्टिंग राइट। और मैं नीचे वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं घर चली गई। आई थिंक इट वॉज द पॉइंट दैट वी बोथ लाइक कि चलो जाने दो, हो गया। इट वॉज सच अ प्योर रिलेशनशिप, बट आई थिंक तब तक तो सब ठीक ही था, बट यार फिर भी उसने मतलब उसकी मम्मी से भी ज़्यादा आई थिंक जिस दिन शादी हुई उस दिन उसको ये नहीं करना था। धीरे धीरे उसके एक्स का कैसे आया, वो हम लोग सोडा पीने गए थे, तो वो गाड़ी में ही रुका, ठीक है। तो वो मैं देख रही थी किसी से तो फ़ोन में, मतलब किसी से तो चैटिंग कर रहा है, मैसेजिंग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, वो जो भी इंसान उसकी डीपी नहीं है। अब पता नहीं ये कौन से अकाउंट से बात कर रहा है, इसकी डीपी थी या नहीं थी पता नहीं, बट ये कर रहा है, और इसको कोई सोडा पीने में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं वहाँ पे इतनी देर बैठी थी अकेले कि अभी आएगा मना करके भी, बट वो आया ही नहीं। जो उससे दिखावा होता था उसने वो भी नहीं किया उस दिन, वो आया ही नहीं। मैं आधा घंटा बैठी हूँ अकेले वहाँ पे। मुझे उसके साथ रह के सेल्फ लव की आदत हो गई है। पहले मेरे को सिर्फ सेल्फ लव की आदत थी, फिर अब मेरे को उसके साथ रह के सेल्फ लव की आदत हो गई है। तो अब मेरा सेल्फ लव सिर्फ किसी कंपेनियन के साथ बाहर आता है, अकेले नहीं आता बाहर, क्योंकि वो मेरा लेटेस्ट कोर्स था यार। मैं कब से न्यू कोर्स के लिए वेट कर रही हूँ, क्या होगा। सिचुएशनशिप हुए, फेल हुए। वी वर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग ऑब्वियसली, इट वॉज लाइक ओनली लाइक आई डोंट नो, जस्ट बॉडी नीड्स। बट यार कुछ तो लर्न करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक। अब मे बी लव वर्क का कोई कोर्स होता है क्या, ऑनलाइन देखूँ क्या, कुछ लव वगैरह का कोर्स होता है क्या, होता हो तो बढ़िया है मेरे लिए यार। और ऑब्वियसली जो देरानी और जो मतलब उसका भाई, ये लोग जो दोनों देवरानी बड़े मेरे पैर भी नहीं छूते थे, मेरे से छोटे थे। वो एक दिन बड़ी थी शायद, आई डोंट रिमेंबर, वो उससे तो बड़ी थी। बट हाँ, उनको बोला जाता था और वो नहीं कर देते, दैट हर्ट मी मोर। कि मतलब ठीक है पहले से ही ऐसे रखोगे नहीं करना है, बट तुम्हें कोई बोल रहा है और तुम ये दिखा रहे हो कि इसके क्या छूने, लाइक अरे फ्रेंडली रहो कुछ तो भी। मुझे लग रहा था मैं पूरे इसमें विपासना में ही थी, लोगों के साथ बस काम करे जा रही थी, काम करे जा रही थी, काम करे जा रही थी, काम करे जा रही थी बस। मेरी तो वर्जिनिटी गलत इंसान पे गई ना। ऑल फॉर वॉट, दिस एन एम्प्टी हाउस राइट नाउ, लिविंग अलोन। मैंने मेरी थेरेपिस्ट को बोला यार मुझे सिंगल नहीं रहना है। शी इज़ लाइक यू वर बॉर्न सिंगल, ही सेड यू विल आल्सो डाई सिंगल ना, बट बीच में सिंगल रहने की ज़रूरत नहीं है ना। समटाइम्स यू डाई व्हेन यू आर इन लव ऑल्सो यार।
आई वॉन्ट दैट. आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ वेन आई एम इन लव विद समवन एल्स. थोड़े दिन पहले तो मैं थ्रीसम के सपने देख रही थी क्योंकि मैंने कुछ देखा था ऑनलाइन ऑब्वियसली, तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था. मेरा मन बहुत चंचल हो गया है. वो देख रही हूँ, मेरे को वो फील हो रहा है. लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लड़की को देख लिया, मतलब यार आई एम आई टू गर्ल्स और वॉट. फिर दूसरे दिन सपने में कोई दूसरे इंसान के साथ मैरिड होने के सपने आते हैं, मतलब लड़के के. तो फिर कैसे पता करे इंसान. ऑल्सो ये तो मेरी एज है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम लाने की. कैसे लाऊंगी जब यही सब समझ नहीं आ रहा. और मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं जो पहले थी, जो इतनी घुटती थी उस घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में, और जैसे मुझे लाया बढ़ाया गया, क्या वो इंसान सही था या क्या ये वाला जो मेरे को शादी शुदा होते हुए जो मैंने अडेप्ट करी हैं चीज़ें, वो बेटर है. वो मुझे पता नहीं चल रहा है. इसलिए आई वांट टू स्टिक सो बैडली टू दैट पार्ट ऑफ मी एंड दैट पर्सन दैट आई वॉज व्हेन आई वाज विद देम. क्योंकि उसके बाद अच्छी चीज़ें आई है मेरे हाथ में. जॉब आई है, पैसे आए हैं, रिस्पेक्ट मिली है लोगों से. इफ़ आई लूज़ दिस पार्ट ऑफ मी जहाँ पे मेरे को मतलब वापस चले जाना या जो भी, देन आई लूज़ एवरीथिंग. आई लूज़ ऑल द फीलिंग्स ऑल्सो. आई लूज़ ऑल द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग दैट आई गेन्ड. वो भी चला जाएगा. And the sad part is I've adapted everything from these people now. I do care less about the society from the ex-mother-in-law, who is the real Dan and Mitch. Real one, the real Komolika and the real Manjulika. I literally, when I was watching Manjulika, I could picture the mother-in-law, seriously. और शादी करने के पहले तो उसके बारे में बोला था, गाय है, कुछ नहीं करती, कहीं जाती. उससे ज़्यादा तो मेरी मम्मी कहीं नहीं जाती. और इसके पापा के लिए तो ये बोला जाता था, मतलब कुछ मेरे को तो सबसे पहले मेरी फैमिली ने कुछ बताया ही नहीं कि उसका एक्चुअली मार्केट में नाम बहुत ख़राब है, गुस्से वाला इंसान है. ऐसे वो इंसान कांच की चीज़ें लेके फेंकता था. और एक्चुअली वो दोनों हस्बैंड और वाइफ अब अलग सोते हैं लास्ट 14-15 ईयर्स से. वो हमारे रूम के जस्ट बाहर सोती थी ज़मीन पे, और वो एक सिंगल बेड पे सोता था. तो 2.5 BHK था, जिसमें एक मास्टर बेडरूम था, दूसरा भी बेड अच्छा खासा था बट उसमें बाथरूम नहीं था, और तीसरा एकदम सिंगल बेड जैसा रूम था. तो मेरी शादी होने से पहले वहाँ पे कैसे सोते थे, तो उसके पेरेंट्स वो अलग अलग वो मास्टर बेडरूम में सोते थे. जो देवर है वो वाले रूम में सोता, बड़े वाले में जिसमें बाथरूम नहीं है. और एक्स हस्बैंड वो पतला वाला सिंगल रूम में सोता था. शिफ्ट कैसे किया गया, एक्स हस्बैंड और मैं बड़े वाले मास्टर बेडरूम में सोने लगे, और द एक्स मदर इन लॉ बाहर ज़मीन पे, एक्स फादर इन लॉ छोटे वाले रूम में सिंगल वाले में, और जो देवर है वो मेन बेड वो वाले रूम में. ठीक है. जब ठंडी होती थी तब वो उसके साथ चली जाती थी सोने. अपने हस्बैंड के साथ नहीं चली जाती थी सोने, उसके साथ चली जाती थी सोने, अपने बेटे के साथ. फिर जब उसकी भी शादी हो रही थी देवर की, तभी मतलब ये रूम को गिव अप करने के लिए बोल दिया. मतलब व्हाट द फक डू यू वांट मी टू डू. तुम ये तो देखो, तुम लड़की को कहाँ से ला रहे हो, क्या घर है, तुम लोअर मिडिल क्लास लोग हो, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे, हमने शादी की है. ब्रो सीरियसली. और ये मैं ये नहीं बोल रही करे नया कपल है वो दोनों 10 साल से रिलेशनशिप में है, 10 स्टैंडर्ड से रिलेशनशिप में है वो जो दोनों थे, देवर देवरानी. एंड ऐसा कुछ भी मैंने अभी तक देखा भी नहीं होगा जो उन्होंने करके ख़त्म करके और एस कर लिया होगा. और वो बहुत ही बहुत ही गंदी थी, बहुत ही मज़ा नहीं आया ऐसी थी. सो सॉरी. ओके, मैंने माइक के साइड छीका है, मुझे लगा नहीं है माइक उस साइड. शेट. चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे टाटा बाय बाय.